नमस्कार, उपदेष्टा में आपका स्वागत है। ये हमारा टीजीटी टायर 1 का पेपर आपका अच्छा गया होगा। हम आपके लिए फुल पेपर की आंसर की लेके आ चुके हैं। आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लैंग्वेज वाला पार्ट पहले चेक करना है तो आप वीडियो के सीधे उस हिस्से में पहुंच सकते हैं स्किप करके वीडियो को। हम तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप अपना सारा क्वेश्चन और आंसर चेक कर दीजिए, मिलान करिए। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे कट ऑफ वगैरह में और कैसे कैसे आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है, कब से कर देनी चाहिए और कितनी कट ऑफ जाएगी लगभग, ये सब चीज़ें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम फटाफट से इनके आंसर्स देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2025 का कथ्य क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा, ठीक है, जो कि है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF का कार्यभार सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कि सामान्य शिक्षा परिषद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे कि विच बुक was selected for the award of बाल साहित्य पुरस्कार 2025 in English language by साहित्य अकेडमी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है, दक्षिण साउथ इंडियंस मिथ एंड फेबल्स, ठीक है, रिटोल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे कि 71st यानी 71वीं नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 was announced in August 2025. Who was the director of the film title The First Film, ठीक है, which was awarded स्वर्ण कमल of Best Direction। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया था, ठीक है, तो वित्तीय जो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा कि जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में था फिर हटा दिया गया था, तो सीधा इसका ग्रे लिस्ट होगा, रेड लिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला इसका हो जाएगा राइट आंसर 5 का हो जाएगा, केवल बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े थे पर इजी थे, ठीक है, तो इनको फटाफट से पढ़ना था सहज तरीके से और इनका सही आंसर देना था, ठीक है। बड़े क्वेश्चन से जो घबराया होगा टाइम लेगा ये सब, तो उसका ये गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी जिन्होंने सहजता से क्वेश्चन को पढ़ा होगा एक बार तो आसानी से हुए इसका आंसर उन्होंने दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका होगा कि किसी भी बालक को 8वीं कक्षा में पढ़ाई पूरे करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यही मुझे इसका राइट आंसर लग रहा है, ठीक है। बाकी ये तो गलत ही है। और किसी बालक को आयु का प्रमाण पत्र, तो राइट आंसर 6 का 3 है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हु इज़ द विनर ऑफ, ठीक है, विंबलडन लॉन टेनिस 2025। तो राइट आंसर इसका होगा इगा स्वीएटिक, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टफ लग सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द टोटल वोटर्स टर्नआउट फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2024 वाज अबव 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वोटेड एज वन अमंग ऑफ द टॉप 5 करंट ग्लोबल रिस्क। तो इसका राइट आंसर ये है मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार, मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है, ठीक है, जिन्होंने पॉलिटी वगैरह नहीं पढ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एवं सी, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला गलत है। अब हम जाएंगे रीजनिंग पे। तो रीजनिंग काफ़ी इजी लग रही है, बाकी हम चेक करते हैं। एट अ फैमिली गैदरिंग समीर पॉइंटेड टू अ मैन एंड सेड ही इज सन ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ब्रदर। अगर आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व चाहिए पूरे डिटेल में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए इनके डिटेल में हम जहाँ पे आपको सॉल्व करवाएंगे जो कि आगे आने वाले पेपर के लिए भी आपके उपयोगी रहेंगे। तो आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में हमको कहेंगे तो हम ज़रूर इस पर वीडियो बना देंगे जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन या कोई सा भी पेपर का पार्ट हो। देखिए हिंदी, इंग्लिश
तो उतनी पकड़ है नहीं। और जनरल अवेयरनेस को छोड़ के, ये तो मैंने बता ही दिया जनरल अवेयरनेस के, बाकी आपको रीजनिंग, पेडागोजी और डोमेन स्पेसिफिक वाला हर एक क्वेश्चन पे हम चर्चा में बात कर सकते हैं। आपको बस कमेंट सेक्शन में बताना है किस पे आपको वीडियो चाहिए, हम डिटेल में ला देंगे, ठीक है। तो अभी हम लंबी वीडियो हो जाएगी तो हम इसमें फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने 11 का आपको बता दिया है भाई, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका चंदन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल के समय में भारत के अनेक शहरों में प्रदूषण की समस्याएं बढ़ी हैं। बिल्कुल सही बात है। और जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों सत्य हैं। पर देखिए इस क्वेश्चन में डाउट भी हो सकता है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, वो प्रदूषण नहीं करती है, वो क्या करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, ठीक है। सीधे सीधे प्रदूषण में उनका हाथ नहीं होता। तो इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा इसका ये लग रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण में उनका अगर परसेंटेज देखा जाए तो बहुत कम होता है, ठीक है। प्रदूषण में टॉप 5 जो गैसेस होती हैं, ठीक है, वो अलग है। और जो ग्रीन हाउस में जिनका सबसे 5% जिनका हिस्सा रहता है वो अलग है, मतलब टॉप 5 में जो है। यार ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रखिए, बाकी कुछ लोगों को ये भी सही लग सकता है तीसरा वाला, तो मैं इसको डाउट मान के ही चल रहा हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में था कि कमरे के तापमान पर लोहे की कील द्रव पारे में तैरती है और कमरे के तापमान पर द्रव पारा लोहे से कम घनत्व वाला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए सत्य है। ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका सीधे क्या था, 40 हो जा रहा था, क्योंकि 40 35 अगर जब हम इसको करेंगे 75। और ये चीज़ें हमें अगर आपको चाहिए डिटेल में वीडियो ला दूंगा। अभी हम आगे जल्दी से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का था, पी आ रहा था, ठीक है। देखिए ये जोन ऐसा बन रहा था। और क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बहुत आसान था, दक्षिण पूर्व इसका आ रहा था, क्योंकि इधर की तरफ ये स्टार्टिंग पोजीशन थी और यहाँ की तरफ बनना था। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये क्या है, साउथ ईस्ट बन रही थी, ठीक है। साउथ ईस्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, इसका ये वाला होना था, दूसरा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, ठीक है। ये काफ़ी लोगों को गलत भी हुआ होगा। चलिए कोई नहीं, हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम जाएंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर पिता होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा, इसमें ये वाला सही है, ठीक है, बाकी हम कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। केवल निष्कर्ष ए सत्य है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को ढंग से समझना है ताकि आगे आने वाली पेपर्स में भी आपके ये सहायता करे, केबीएस वगैरह में, ठीक है, तो आप बताइए, हम डिटेल में वीडियोस इस पर ला देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका 61 है, यानी कि 3 है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर होगा बी प्लस ई, ठीक है, ये बन रहा था इसका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 होगा, बी प्लस ई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें समीर और फरहान इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से इनकी सिटिंग पोजीशन बन रही थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं पर आसान थे। अगर जो ना घबराए ना क्वेश्चन को बड़ा देख के और सहजता से पढ़े, धीमे धीमे समझते हुए क्वेश्चन को पढ़े, तो फटाक से वो आंसर दे सकता था। ये वाला था, तो इसमें दोनों कंडीशन में क्या था, अगर हमको ये बताया गया तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं, और ये बताया गया तब भी हम आंसर इसका दे सकते थे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दोनों में से मतलब या तो कथन 1 या कथन सेकंड अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इस वाले का तो ये तो बहुत ही आसान था, इसका SGM हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को ये टफ लगा होगा थोड़ा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे ICT वाले पे, ठीक है। तो ICT में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो थोड़ा उनको कन्फ्यूजन रही होगी काफ़ी सारे क्वेश्चन में, जैसे इसी क्वेश्चन को कई लोगों ने LAN किया होगा, ठीक है, लोकल एक्सेस नेटवर्क पर, जबकि इसका राइट आंसर था PAN, ठीक है, पर्सनल एक्सेस नेटवर्क। तो इसका हो जाएगा 2 राइट आंसर। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और विश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच अवरोध के रूप में, इसका सीधा सीधा आंसर है फायरवॉल। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का सर्च इंजन नहीं है? बिंग भी है, गूगल भी, याहू भी है, एज क्या है? ये ब्राउज़र है ये, ठीक है। तो इसका नहीं पूछा हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि MICR यूज स्पेशल इंक टू प्रिंट प्रिंट characters enabling machine to read and process information quickly. This technology is widely used in the banking. सीधी है कि इसमें M की फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें M की फुल फॉर्म 29 का होगा 2, मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक है, ये नहीं है, mercury नहीं है और मेमोरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, वुड यू मोस्ट लाइकली रिकमेंडेड for the designing and printing a multi-page report of an event that include different color font। तो इसका सीधे क्या है? वर्ड होगा, ठीक है। बहुत आसान था। और निम्नलिखित में कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों के लिए संग्रहित नहीं करते? तो देखिए PDF, आप देखिए PDF, आप जैसे यही PDF है तो ये PDF फॉर्मेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर PDF होगा क्योंकि नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो 31 का 3 होगा। 32 का इसमें काफ़ी लोगों ने अंडो और रीडो में कन्फ्यूजन किया होगा। तो देखिए रीडो होता है Ctrl+Y, ठीक है, और अंडो होता है Ctrl+Z, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने इसको जरूर किया होगा। और राइट आंसर हमारा है आंसर नंबर 4, 32 का 4, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस। तो ये भी एंटीवायरस है, ये भी है और ये भी है। तो टैली प्राइम एंटीवायरस नहीं है, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर है जिसमें दुकान जैसे कि ये सामान बिकता है ना, कि इतना सामान बिका, इतने रेट बिका, वो सब चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। which protocol is commonly used for transfer files over the internet? तो इसका है FTP, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट देखिए स्पीकर से आउटपुट जाता है, प्रिंटर से भी बाहर की तरफ आउटपुट, प्लॉटर भी। इसका है राइट आंसर स्कैनर। स्कैन करके हम जैसे इस पेज को स्कैन करूँगा तो कंप्यूटर में उसकी प्रति बन जाती है। तो 35 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखेंगे तो इसमें ये वाला ऐसे बीच में वेब एड्रेस में ऐसा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा क्योंकि अमान्य पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कि देखिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो सबसे बड़ा टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट, ये आपको पता ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, MS विंडो में index.html, तो ये सीधे खुलेगा ब्राउज़र पे, क्योंकि ये क्या है, जैसे कि आपने कभी जो वेब होस्टिंग या वेब डेवलपिंग वगैरह करते हैं या ब्लॉगिंग वगैरह, तो उन्हें पता है कि .html वाले सीधे खुलते हैं वेब ब्राउज़र पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है 39 का। ChatGPT क्या है? मुफ्त भी है और उसके पेड प्लान भी है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था। ये चेक करने के लिए था कि आप कितनी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, ये चेक करने के लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 की iCloud, ठीक है, एप्पल iOS में होता है। तो ये क्या है? एक वेब स्टोरेज है, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा पेपर आ रखा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्कूल। इनको भी अगर आपको चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों नहीं, ये होना चाहिए था, ऐसा वैसा, ये डिटेल में चर्चा आप इस पर चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए। हम टीचिंग एप्टीट्यूड की भी एक अलग से वीडियो, इसमें हमारे क्वेश्चन को डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि आगे आपके सारी टीचिंग परीक्षाओं में काम आएगा ही आएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें इस वीडियो डिटेल में ला देंगे। अभी मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अभी हम केवल आपको आंसर बता रहे हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय के बारे में सत्य है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, देखिए विद्यालय समाज के ऐतिहासिक निरंतरता को बाधित करती है, बिल्कुल नहीं करती है। विद्यालय सामाजिक नियंत्रण के लोकतांत्रिक मानदंड प्रदान करने के, स्कूल सोशलाइज इंडिविजुअल्स बाय प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्कूल ट्रांसमिट नॉलेज एंड स्किल फॉर द यंगर जनरेशन, बिल्कुल सही है। और स्कूल डोंट इनेबल द लर्नर इन डेवलपिंग, डोंट देखिए नहीं कहा गया बेटे डिजायर बिहेवियर सूटेबल फॉर सोसाइटी, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको थोड़ा जल्दी बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बड़े बड़े थे, हालांकि बहुत सरल थे। अगर आप इनको जल्दीबाजी नहीं करते, ढंग से पढ़ते, तो आप सही आंसर बिल्कुल दे के आते। तो 42 को मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ कि निम्नलिखित में कौन सा चिंतनशील, यानी कि देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव और कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा होगा? इंगेजिंग पेयर ऑब्जर्वेशन एंड इंटर स्कूल लेसन शेयरिंग सेशन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर 42 का 1 हो जाएगा। 43 का देखिए काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है,
अगर कक्षा बड़ी हो तो उसमें कई समूह में बांट लिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और कक्षा सही समूह में बांट लिए जाने से शिक्षक समूहवार पर्यवेक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि डिवाइडिंग द क्लास इन मैनी ग्रुप्स विल परमिट द टीचर टू पे अटेंशन टू एवरी ग्रुप, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो 43 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का, शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो सीखने के दौरान ज्ञान के विभिन्न स्रोतों को एकत्रित करना, बिल्कुल सही है। स्थानीय ज्ञान, बिल्कुल ये तो गलत है। और स्थानीय ज्ञान का उपयोग पाठ्यपुस्तक ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और पाठ्यपुस्तक ज्ञान और पाठ्यपुस्तकों से परे के ज्ञान को आपस में न मिलाना, तो ये गलत है। तो इसका ए और सी वाला सही है, ठीक है। तो 44 का 4 हो जाएगा। देखिए 45 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। और मैं अब जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो इसकी टीचिंग एप्टीट्यूड की डिटेल में चर्चा करते हुए, हर एक क्वेश्चन पे टाइम देते हुए मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ। 46 का राइट आंसर हो जाएगा कि 3, शिक्षण को नागरिकता, आजीवन शिक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। टीचिंग कैसी होनी चाहिए? टीचिंग शुड फॉर फोस्टर सिटीजन्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। 47 को हम देखेंगे तो 47 का राइट आंसर था ये 3rd, ठीक है। 48 की तरफ हम बढ़ेंगे। 48, शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, हालांकि इसका सबसे ज़्यादा उपयुक्त ए और बी है, बट इसमें थोड़ा डाउट बन रहा है। किसी किसी को ये वाला भी सही लग रहा है। तो 43 का 3 मान के अभी चलिए डाउट में रखते हैं इसको। 49, ठीक है। 49 का ये है कि पाठ योजना और प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का प्रयोग, ठीक है। 50 का राइट आंसर है ये वाला, केवल ए, बी और सी। बहुत आसान था ये वाला तो खैर। उसके बाद हम चलते हैं 51 पे। 51 का राइट आंसर 4 है, ए, बी और डी वाला, ठीक है। 52 का राइट आंसर है केवल ए और बी ऑप्शन वाला। इसमें 3 है, बाकी अलग अलग सेट में अलग अलग ये वाला होगा, ठीक है। तो ए दी ये भी चेक कर लेना कि ए ये है और बी ये है। ऑप्शन ना ऊपर नीचे भी होते हैं अलग अलग सेट में, तो ये भी चेक करना जरूरी है। तो 53 को हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियरिज्म टीचर? तो इसका राइट आंसर है 4, ठीक है। उसके बाद हम 55 को देखेंगे कि 54 को, 53 का 4 है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, 53 का 4 है राइट आंसर। 54 का है केवल अभिकथन सीकिंग, ठीक है। लर्निंग इज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स है, मल्टी डायमेंशनल है और डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। 55 का राइट आंसर है ये वाला, केवल ए और बी वाला 3, ठीक है। थोड़ा जल्दी हमको चलना पड़ेगा, समय की हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आप चेक ही कर रहे होंगे तो ज़्यादा डिटेल आपको शायद चाहिए नहीं होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, डिटेल में हम वीडियो ला देंगे अगर आपको चाहिए होगी तो। 56 का ये क्वेश्चन थोड़ा ना ये वाला भी लग रहा है और ये वाला भी लग रहा है, तो ये डाउटफुल रखते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर हमें बता सकते हैं। 57 का होगा ये वाला, ए एवं सी, जे और सी, ठीक है। 58 का राइट आंसर है ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर आ रखा है, सभी लोगों ने अच्छे से किया ही होगा। बाकी एक दो नंबर थोड़ा बहुत कहीं पे कन्फ्यूजन, कहीं पे जल्दीबाजी में, कहीं पे आप क्या करते हैं कि टिक सही मारते हैं पेपर में पर OMR में गलत कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें चेक करनी भी ज़रूरी है। हालांकि फाइनल कंक्लूजन ऑफिशियल आंसर की के बाद ही किया जा सकता है, दिया जा सकता है, ठीक है। 59 इसका है केवल ए और बी वाला, ठीक है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर है 59 का। 60 का होगा आपका, ठीक है, 4 वाला। इसके बाद हम चलते हैं 61 का, निपुण भारत वाला पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ठीक है। उसके बाद 62 का है ये वाला, केवल अभिकथन फर्स्ट और सेकंड। बहुत आसान था, आप लोगों ने करे भी होंगे। बाकी चर्चा में एक वीडियो इस पे जरूर हम
बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 63 को देखते हैं। 63 का देखिए कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, ये भी सही है। रटंत प्रणाली तो नहीं करनी चाहिए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही रहनी चाहिए, मतलब कि सिर्फ यही रहनी चाहिए, नहीं नहीं, इससे बाहर भी होनी चाहिए। और परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना बिल्कुल सही है। तो 63 का हो जाएगा 2 ए और डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों दोनों सही हैं और दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला, क्योंकि और मैंने जैसे कि छात्र समझते हैं, छात्र ही की लैंगिक संबंधी मुद्दों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, मतलब छात्र सिर्फ लड़कों की वॉइस की बात हो रही कि वो समझते हैं, ये गलत है। लड़कियां लड़कों के साथ न मिलकर योगदान, ये तो गलत हो गया। शिक्षक की उपस्थिति में छात्र, शिक्षक की उपस्थिति में, और जब अनुपस्थिति होगी तब करेंगे, तो ये गलत बात है ना। तो लड़के और लड़कियां नेतृत्व की भूमिकाएं साझा करते हैं, दोनों समान रूप से आते हैं और चर्चाओं में समान रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। 66 का हम देखेंगे। 66 का राइट आंसर है 4 वाला, बी और सी। बी यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है और ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को विषय ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करने में मदद करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया ना कि इसमें से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य सबसे सीधे तौर पर पूरा होता है, ठीक है। परियोजना दी गई है सामुदायिक परियोजना, इसलिए क्या होगा कि उनको जो सामुदायिक परियोजना दी गई है जहाँ छात्र स्थानीय मुद्दों पर शोध करते हैं, तो किसी कई स्थानीय मुद्दों पे, फिर वहाँ की उन्होंने समस्याएं देखी, फिर जो उन्होंने पढ़ा था उससे रिलेट करके उसका सॉल्यूशन दिया, तो इसलिए ये वाला होगा। कई लोगों को ये वाला लग रहा होगा कि नहीं, ये डिस्कशन से है, क्वेश्चन है सामुदायिक परियोजना पर, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है, 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है कि ये वाला 1, नहीं, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ये वाला 4, ठीक है। इस संयुक्त कर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए और सी वाला, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी वाला पार्ट, यानी कि डोमेन नॉलेज वाला होता है, तो इसमें सबसे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। 72 का क्या हो जाएगा कि विषय वस्तु के प्रति अंतर विषय दृष्टिकोण, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन बड़े बड़े थे पर ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 74 का राइट आंसर है ये वाला 1, ठीक है। और 75 का राइट आंसर है, ये भी आसान क्वेश्चन था, 3 इसका राइट आंसर है। और 74 का राइट आंसर है कि ट्रेडिशनल टीचिंग की बात यहाँ पे की गई है ना, तो 76 का राइट आंसर 3 होगा। उसके बाद 76 का राइट आंसर 3 होगा। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 78, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला, अप्लाइंग स्ट्रेटजी दैट प्रमोट क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू ऑथेंटिक टास्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा पहला वाला ही सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ये वाला, यूज द इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा 1। 82 का राइट आंसर होगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा कुशल होगा, ठीक है। 84 का राइट आंसर होगा 4। 85 का राइट आंसर भी 4 ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 86 का राइट आंसर है ये वाला, ठीक है। उसके बाद 87 का राइट आंसर 2 होगा और 88 का राइट आंसर होगा केवल ए और डी, ठीक है। उसके बाद
ये क्वेश्चन बड़ा से थे पर ये आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। तो टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं लगा होगा क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। एक बार पढ़ना था, उनका आंसर हो जा रहा था। 89 का राइट आंसर 1 होगा। देखिए समय की कमी की वजह से हमको जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम हर क्वेश्चन पे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन की हर ऑप्शन पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसका यही आंसर क्यों हुआ, ठीक है। 90 का 2, उसके बाद 91 पे हम चलेंगे। तो 91 पे बात की गई थी वैश्विक चुनौतियों की, तो इसमें होगा ये वाला, फाउंडेशनल लिटरेसी, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल एंड सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज, ठीक है। 92 को हम देखेंगे। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 93 का ये वाला होगा 4 और 94 का होगा कौन सा 4, ठीक है। बाकी आगे हम देखते हैं 95 को। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 3। 96 का फटाफट से हम देख लेते हैं कि ये वाला हो जाएगा 4 और 97 का हो जाएगा 4। इसके बाद हम बढ़ेंगे, सॉरी ये 94 नहीं है, ये 97 का 4 होगा, 98 का होगा 1 और 99 का होगा कौन सा 99 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा 3। तो आप लोग अब जितना भी आपका स्कोर आया ज़रूर बताइए कि 100 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, ओवरऑल पता लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग कमेंट कर पाएँ अपने आंसर्स या अपना रैंकिंग को कि कितने उनके सही आए, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। अब इसके बाद लैंग्वेज वाले को हम देख लेते हैं, जिसमें कि जिसकी लैंग्वेज वाले की नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगी पर ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसको पास करना जरूरी है। इसके बिना फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि फर्स्ट 100 क्वेश्चन भी आपके चेक नहीं होंगे। तो जल्दी जल्दी हम बढ़ते हैं। 101 का इसका था नो आर्टिकल, ठीक है, और इसका एडवर्ब है। 103 का राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा कि नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट इफर्ट, ठीक है। 104 यानी कि 104 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और इसका तो बहुत ही आसान था कि विद हो जाएगा, यहाँ पे विद आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये पेज दोबारा से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 इसका राइट आंसर ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसका होगा प्योर, ठीक है, और डेविएंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 इसका होगा एबनॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 110 का होगा टू एंटिसिपेट इट, ठीक है। उसके बाद हिंदी वाला पोर्शन है तो हम इसको देख लेते हैं कि वर्तनी, तो इसका ज़्यादा सही आंसर ये लग रहा है, तो यही होगा, ये भी लग रहा है ना क्या। तो थोड़ा सा मैं डाउट सा भी लगूंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा इसका ज़्यादा सही है, ये वाला या ये वाला, ठीक है। हालांकि यही ज़्यादा सही आंसर है, ठीक है। 112 का हम देखेंगे नीला कमल, इसमें होगा कौन सा ये वाला 4 हो जाएगा राइट आंसर। 114 का यही होगा, और समुद्र जल्द नहीं समुद्र को कहते हैं रत्नाकर, ठीक है, जलधर बादल को कहते हैं, ठीक है। तो 115 का हो गया 4। 116 क्वेश्चन को हम 116वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। कम भोजन करने वाले को अल्पाहारी कहते हैं, अल्पाहारी गृह त्यागी, ठीक है। और 118 का हम साप्ताहिक कार्य हो जाएगा, और 119 में क्वेश्चन आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें ये वाला भी लग रहा है ना कि हाश का वृद्धि भी हो सकता है असंगत, तो चलिए इसको भी थोड़ा डाउट सर हम रख लेते हैं। बाकी ज़्यादा सही मुझे यही लग रहा है। नाक काटना थी तो बहुत ही आसान था, किसी व्यक्ति का अपमान होना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद का, ज़्यादातर लोगों का हिंदी रहा होगा तो हिंदी को ही हम पहले ले लेते हैं, ठीक है।
तो इस वाले में क्या होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा, और इसका तो निराकारी होगा, इसका अभिव्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। और मेरे माता जी को टहलने का आता है, तो इसका ये 4 हो जाएगा। और 126 का ये और ये दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है, पर भाव पूछा गया तो मुझे लग रहा है कि चलिए इसको मैं डाउट में रखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127 को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका होगा कि अंगूठा दिखा दिया, यानी कि दूसरा वाला, ठीक है। 128 मेघ का होगा वारित, ठीक है, और पर्यावरण का परिधन आवरण, ठीक है। 130 का होगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, अपेक्षा और फिर उसके बाद उपेक्षा। तो 130 हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश का जो जिसने मतलब इंग्लिश ली होगी ये ऑप्शनल वाले में, जो मतलब कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में था, ठीक है। तो इंग्लिश वाले में हम इसको देख लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड इन लाइफ यू आर श्योर टू बी गोइंग प्लेस, तो इसका होगा टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है, सिंपल है। 122 इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, तो इसमें सी में एरर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा, ठीक है। एक्यूमुलेट, तो इसका हो जाएगा 3। और 124 ये क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। और 125 वाई डिडंट ही रिटर्न यूर बुक, वाई वॉज नॉट यूर बुक रिटर्न बाय हिम, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। 125 हो गया। आगे हम देखते हैं 126 को, रीअरेंज द पार्ट, तो इसका 126 का होगा 4, ठीक है। और हेम्पर बाधा को बोलते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्ट इसका ही हो जाएगा, नहीं इस पर अपोजिट पूछा है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर फैसिलिटेट हो जाएगा, ठीक है। 127 का अपोजिट पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा 1। 128 का ये होगा नाउन क्लाउज। 129 यहाँ पे द ही आएगा, बहुत आसान है। और 130 का हो जाएगा आपका यू शुड पे केयरफुली अटेंशन टू 4, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो फर्स्ट 100 क्वेश्चन है उसमें से आपके स्कोर कितना आ रहा है, तो तब इससे हम क्या निकाल पाएंगे कि लगभग कट ऑफ इतनी जाएगी। तो मुझे अभी तो क्या कह सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि जो 70 एक तरह से मान के चलिए कि सेफ स्कोर है, जिसकी 70 नंबर आ रही हैं, या मैं कहूँ 67 68 से ऊपर, वो एक तरह से क्या है रेस में, ठीक है। बाकी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, नीचे भी जा सकती है, 65 प्लस ये आप सेफ मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का लैंग्वेज वाला ही पार्ट क्लियर ना हुआ हो, तो 65 70 75 इसको मान के चलिए कि अभी कह रहा हूँ मैं, हालांकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बस कुछ सैंपल साइज जो मेरा है जिससे मैंने डेटा कलेक्ट किया वो मुश्किल से 5-10 लोगों के आधार पर मैं कह रहा हूँ, तो बहुत ये सूक्ष्म है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट में अपनी रियल मार्क, ठीक है, वो करेंगे, बताएंगे हमें, तो उस हिसाब से हम बता पाएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी। और हालांकि आपको लग रहा है 65 प्लस आपकी नंबर आ चुकी हैं, 70 के आसपास हैं, बिल्कुल आप पेपर 2 की यानी कि इसका टायर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, और उसकी बेस की भी आप साथ में कर ही रहे होंगे, तो बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी हमारे चैनल उपदेश टॉप पे सारे टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, करवाई जाती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।